दोस्तों नमस्कार, मैं केपी नंकारी आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आरओ स्पेशल कोर्स चल रहा है। आपका समय बहुत ही कम बचा है, ठीक है। आप सबको पता है कि 11 फरवरी को पेपर होना है। अब आपको स्पेशल चीज़ें पढ़ना है। अगर आप पूरी पथन्ना पोटी मोटी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने लक्ष्य कार्यक्रम रखा है, लक्ष्य आरओ। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, इसमें आपको हम बताएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये हम लोग रिसर्च के माध्यम से 20 साल का पेपर रिसर्च किए हैं, देखे हैं कि आयोग बार बार किस विषय से कौन सा क्वेश्चन उठाता है, उसी हिसाब से आपको दिया जा रहा है। आयोग इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट पे हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। निश्चित रूप से इससे बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन। तो आज का हमारा भारतीय संविधान पे है, ठीक है। अगला जो होगा हम आपको बताएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रतिदिन एक विषय दिया जाएगा, ठीक है। और उस विषय में जो संभावित क्वेश्चन आने वाले, जो बार बार आयोग पूछता है, उसी पे हम बात करेंगे। आप लोग कलम और पेन उठा लीजिए, मुझवानी मत सुनिए इसको, और लिखते जाइए, ठीक है। पहली बार चाहे सुन लीजिए, दोबारा आप इसको लिख लीजिए। यकीन मानिए आप इसको लिख लीजिए और इसी को पढ़िए। मात्र अब समय कम बचा है, यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना, किस संविधान से, ठीक है, किस चैप्टर से क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। चलिए पहला आपका प्रमुख अधिनियम, ठीक है ना। अधिनियम से हर वर्ष एक क्वेश्चन आने तय होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए किससे किस ज्यादा पूछता है। पहला रेगुलेटिव एक्ट 1773 से क्वेश्चन एक पूछता है कभी कभी, ठीक है। 1813 चैप्टर एक्ट, 1833, 1892, 1919 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, निश्चित रूप से पढ़ लीजिए। 101% ये क्वेश्चन फंसे गए। अगला देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां। एक क्वेश्चन संविधान सभा की समिति से क्वेश्चन पूछता है हर वर्ष, ठीक है। तमाम प्रकार समितियां बनी, जैसे प्रारूप समिति, संचालन समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति, ठीक है ना। जैसे ये देखिए प्रारूप समिति है, संचालन समिति है, मूल अधिकार समिति है, राष्ट्रीय ध्वज समिति है ना, राष्ट्रीय झंडा समिति है। ये समितियों से क्वेश्चन आने तय, ठीक है। आपको फालतू चीज नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा देखिए संविधान के प्रमुख स्रोत पढ़ना है। क्वेश्चन संविधान के प्रमुख स्रोत से आता है कि हमारा संविधान विभिन्न देशों से लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया है, ठीक है। इसको भी पढ़ना आपको। जैसे आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना, आप लोग नोट कर लीजिए। जितनी भी मतलब की स्रोत है, जिस देश से क्या मिला है, उस सबको आप लोग रख लीजिए, ठीक है। अगला देखिए संविधान के 22 भाग, आपको 22 भाग रख लेना कायदे का, ठीक है। एक भाग आना निश्चित तय है क्वेश्चन। अगला देखिए संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची पूरा रख लीजिए, क्वेश्चन अनुसूची से आना तय है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख अनुच्छेद, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुच्छेद, ठीक है। 395 अनुच्छेद संविधान में है, लेकिन उसमें जो मेन जो अक्सर पूछता है बार बार, हम केवल उस पर चर्चा करेंगे मेन में, ठीक है। उसको आप लोग लिख लीजिए, यकीन मानिए इससे बाहर जाने वाला नहीं है। और अनुच्छेद से आपका पूरा संविधान कवर हो जाएगा लगभग, ठीक है, क्योंकि सारा अनुच्छेद सब समाहित कर देगा। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 1 आपको रटना है, 2, उसके बाद 5, 6, मैं बोल रहा हूं पेन उठा लीजिए, लिखते जाइए आप लोग। 6 के बाद 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21 का वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 23, 24, 25, 29, 30, 32 वेरी इंपॉर्टेंट, 39 का वेरी इंपॉर्टेंट, 40 वेरी इंपॉर्टेंट, 40, 43 का इंपॉर्टेंट है, 44 वेरी इंपॉर्टेंट है, 45 इंपॉर्टेंट है, 48 का इंपॉर्टेंट है, 50, 51 का वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं आप लोग। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, 66, 72 वेरी इंपॉर्टेंट है, 76 वेरी इंपॉर्टेंट, 79 वेरी इंपॉर्टेंट, 80, 81, 100, 108, 109, 110, 112, 123, 124, ठीक है। 129, 137, 143, 148, 155, 161, 164, अनुच्छेद 200, 213, 226, अनुच्छेद 239 वेरी इंपॉर्टेंट है, 243 का है, 249 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है, 263, 267, ठीक है। अगला देखिए 280 वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग का बहुत बार पूछ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। 300 का, ठीक है ना, जो संपत्ति का मूल अधिकार हो गया, सॉरी मूल अधिकार से हट गया, ठीक है ना, ये 300 का। 312, 315 ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट सब है। 324, 326, ठीक है, ध्यान दीजिए। 330, 331, ये जितने सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
332, ध्यान दीजिए 338, 338 का, 338 खा, 340, 343, ठीक है, अनुच्छेद 350, ठीक है, अनुच्छेद 352, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता 352, 356 राष्ट्रपति शासन वाला है, 360 वित्तीय आपात है, 368 संविधान संशोधन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका संविधान के प्रमुखों का अनुच्छेद जो आयोग बार बार पूछता है, इसलिए आप लोग उसको बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। अब अगला आपको हम बताते हैं संविधान संशोधन प्रमुख, क्योंकि हर साल 1-2 संविधान संशोधन देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं संविधान संशोधन। ध्यान दीजिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में आता है, ठीक है, 368 में आता है। आगे देखिए प्रथम संविधान संशोधन, ये भी बहुत बार पूछा है। प्रथम संविधान संशोधन पहली बार कब हुआ और 1991 हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 42वां, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोलते हैं, क्योंकि 42वें संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, ठीक ना, इसलिए इसको रट लेना जितने संविधान संशोधन इसमें हुए हैं, इससे पूछने तय रहते हैं। आगे देखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ है, 52वां हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछे जाते हैं। 52 के बाद देखिए 61वां संविधान संशोधन है, 69वां संविधान संशोधन है, ठीक है। आगे देखें 86वां संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन है, 97वां संविधान संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन है, ठीक है। ध्यान दीजिए 100 से लेके 105 तक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नया है इसलिए बार बार इसको पूछता, इसको रट लीजिए आप लोग। 100वां, 101वां, 102वां संविधान संशोधन, ठीक है, 103वां, 104वां, 105वां, ठीक है। 100 से 105 तक बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग कागज रख लीजिए, ठीक है। संविधान संशोधन है और संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, भी है, उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। दोस्तों कुछ तथ्य हम देख लेते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछता है, इसलिए उसको आपको रटना, ठीक है ना। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है प्रस्तावना। प्रस्तावना का आज आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन कौन जोड़े गए हैं, प्रस्तावना किसने कहा कि संविधान कुंजी है, ठीक है, या क्या क्या संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। और ये मतलब कि न्याय योग्य है कि नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर देखिए मूल अधिकार, मूल अधिकार तो आप बिल्कुल रटता ही मान लीजिए, ठीक है। मूल अधिकार पूरा रट लीजिए, क्योंकि मूल अधिकार हर साल एक क्वेश्चन पूछे तय होते हैं, जो तय रहता है उसको रट ही लीजिए, ठीक है। अगर देखिए नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व से भी एक क्वेश्चन आता है, तय रहता है। मूल कर्तव्य से भी एक क्वेश्चन आना तय रहता है। कभी कभी मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व मूल अधिकार में मिला के पूछ लेता है, इसलिए तीनों को रख लीजिए, ठीक है ना, ये तीनों को, ठीक है। अगर देखिए संसद की प्रमुख समितियां, ठीक है ना, समितियों से क्वेश्चन आने तय रहते हैं, जैसे प्राकलन समिति वगैरह नहीं जो है ना, तथा समिति, प्राकलन समिति, तो ये सब क्वेश्चन ये समितियों से क्वेश्चन आएगा, रख लीजिए जितनी समितियां हो, 3-4 समिति जो भी अपना है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव रख लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से होता है ना, और जैसे इसमें कौन कौन भाग लेते हैं ना, इससे लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये रख लीजिए। एवं इनकी शक्तियां रख लीजिए, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है ना, अधिकार शक्तियां। राज्यपाल का रख लीजिए, पूछ सकता है, उपराष्ट्रपति का पूछ लीजिए, क्योंकि सब करंट में ज्यादा समय मान उठ रहे हैं, ठीक है, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। अगला देखिए न्यायालय, न्यायालय की जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है ना, उसको 5 रिट को कायदे के याद कर लीजिए, है ना, ठीक है। और उसके बाद पंचायती राज, पंचायती राज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल आने तय रहते हैं, ठीक है। पंचायती राज में जो समितियां बनी हैं, समितियों का क्रम और किस समिति ने क्या सुझाव दिया है, ठीक है, उसको रख लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने तय रहते समझ लीजिए आपको, ठीक है ना, इसलिए इसको बिल्कुल रख लीजिए। यकीन मानिए अगर आप पढ़ लेते हैं संविधान से इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम क्रम बाई क्रम करके हर विषय का आपका इंपॉर्टेंट सब बता देंगे, ठीक है। जैसे कल हमारा जो वीडियो आएगा हो सकता है इतिहास पे हो, इतिहास में क्या क्या पूछेगा, विज्ञान में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण में क्या इंपॉर्टेंट है, सारा चीज हम एक एक दिन करके दे देंगे। अब आपको सिर्फ अपने से ही पढ़ना है, अब कोई यूट्यूब पर आपको या कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, समय कम बचा है, क्योंकि आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ेंगे, क्या कर लेंगे उसमें, ठीक है। आपको विधिवत रूप से पढ़ना है, तभी कल्याण हो सकता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अगला वीडियो आपको ताकि मिल जाए, ठीक है। तो आज हम अलविदा लेते हैं आपसे, कल मिलते हैं पूरा फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।